ताइवान में चुनाव को लेकर प्रचार, डेमोक्रेटिक पार्टी ने ताइपे में झोंकी ताकत। गाजा से इजरायल पर रॉकेट अटैक, आईडीएफ के अलर्ट के बाद बंकर में छिपे लोग। रूसी हमले में यूक्रेन के डोनेट्स्क शहर क्षेत्र में भारी तबाही, 5 बच्चों समेत 11 लोगों की मौत का दावा। रूस के चर्चेज में क्रिसमस पर शांति के लिए प्रार्थना हुई है, मोमबत्ती जलाकर प्रार्थना की गई। अफ्रीकी देश चिली में फिलिस्तीनियों के समर्थन में प्रदर्शन, सड़क पर उतरे सैकड़ों की संख्या में लोग। गेहूं की कीमत में बढ़ोतरी से लोगों में गुस्सा, सरकार और प्रशासन के खिलाफ लोगों ने लगाए नारे। पाकिस्तान के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग, रैली निकालकर लोगों ने विरोध जताया। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन, गेहूं की किल्लत को लेकर लोगों में जबरदस्त नाराजगी। गाजा में जारी ऑपरेशन पर आईडीएफ का बयान, कहा आतंकियों के खिलाफ लड़ाई में कोई शॉर्टकट नहीं है। अमेरिका में चुनाव को लेकर हलचल हुई तेज, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युवाओं से की मुलाकात। इजराइल के तेल अवीव में सड़क पर उतरे हजारों लोग, नेतन्याहू सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आज बांग्लादेश में आम चुनाव को लेकर वोटिंग जारी, चुनाव से पहले बांग्लादेश में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। जर्मनी के सैक्सोनी एनहाल्ट और लोअर सैक्सोनी में बाढ़ की स्थिति, जर्मन सेना राहत कर्मी सहित बचाव में जुटे। इराकी सेना ने 103वीं वर्षगांठ मनाई, इराकी प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी में बगदाद में वार्षिक सेना दिवस सैन्य परेड में हिस्सा लिया। और इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जितेंद्र आवाड के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। आवाड के खिलाफ 3 नए केस दर्ज किए गए हैं। आवाड पर भावनाएं आहत करने का आरोप है, भगवान राम पर अभद्र बयान दिया था जिस तरह से जितेंद्र आवाड ने, जो कि शरद गुट एनसीपी के नेता हैं, और हालांकि बयान देने के बाद वो कायम भी रहे, उसके बाद उन्होंने माफी भी मांगी, लेकिन एक के बाद एक उनके खिलाफ अब एफआईआर दर्ज हो रही है। जिस तरह से अमर्यादित बयान दिया था जितेंद्र आवाड ने और उन पर भावनाएं आहत करने का आरोप है। भगवान राम को लेकर उन्होंने कहा था कि वो मांसाहारी थे, जिसके बाद से लोगों में आक्रोश उत्पन्न हुआ और एक के बाद एक उन पर नए केस दर्ज हो रहे हैं और अब तक 3 नए केस और दर्ज हुए हैं। इससे पहले भी उनके खिलाफ कई एफआईआर अलग अलग जगहों पर दर्ज कराई गई हैं और एक के बाद एक ये देखा जा रहा है कि जो सुर है भगवान राम के प्रति, वो देखा जा रहा है कि अब मर्यादित टिप्पणी में तब्दील हो रहे हैं के कर, और इस फहरिस्त में ये नाम भी शामिल है जितेंद्र आवाड, जिनके खिलाफ कई अलग अलग जगहों पर केस दर्ज किया गया है। बीजेपी की तरफ से भी प्रदर्शन देखा गया महाराष्ट्र के अलग अलग सड़कों पर, और ये भी देखा गया कि जितेंद्र आवाड ने जिस तरह का बयान दिया उसके बाद वो काफी समय तक अपने बयान पर कायम भी रहे। हालांकि बाद में जब विरोध ज्यादा बढ़ा तो उन्होंने माफी भी मांगी, लेकिन इससे लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, उन पर इस तरह के आरोप भी लगे, जिसके बाद एक एक करके उन पर अब एफआईआर अलग अलग जगहों पर दर्ज कराई जा रही है। तो एक तरफ 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी है, राम उत्सव मनाया जा रहा है जगह जगह, लेकिन इस बीच ये इस तरह के अमर्यादित बयान भी जारी हैं।